चलिए, which of the following diseases spreads through contaminated food and water? हाँ जी मन्ना, गंदा पानी और खाना, इससे कौन सी बीमारी स्प्रेड होती है? मलेरिया, डेंगू, कॉलेरा, फिलेरिया? हाँ जी नेजल बताइए बेटा। मैम कॉलेरा। वेरी गुड। मलेरिया कैसे होता है? मैम मच्छर के काटने से। और डेंगू? मैम वो भी मच्छर के काटने से। और फिलेरिया? किसको पता है फिलेरिया के बारे में? हाँ जी रोहित, फिलेरिया के बारे में बताइए। मैम फिलेरिया के बारे में तो नहीं मालूम, लेकिन ये जो फर्स्ट थर्ड ऑप्शन इसके बारे में मालूम है। फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन के बारे में मालूम है, फिलेरिया के बारे में नहीं मालूम है। आपको पैरासाइट्स पता है क्या होते हैं? यस मैम। किसको पता है? मैम कृतिक मैम, द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल present in atom which we cannot see by our naked eyes are known as parasites. They are living organisms. बेटा parasites are no, who told you this thing? Beta, parasites are basically the organisms. They are the living things or organisms that depend on other living organisms without harming them. Suppose कि जैसे कि बफलो है, बफलो के ऊपर लाइस और टिक है, वो उसका खून चूस रही है, बट उसको मार तो नहीं रही है ना, पर वो उस पर डिपेंड है, उससे खाना डिराइव कर रही है, तो वो पैरासाइट है। ओके, सिमिलरली हमारे पेट में ना वर्म्स होते हैं। आप लोग खाते हो ना वर्म्स की दवाई, तो वो वर्म्स क्या करते हैं? हमारी बॉडी में रहते हैं ना, और वो हमें मार नहीं सकते, लेकिन वो हमारी बॉडी में तो रह रहे हैं ना, वो हमें डैमेज हार्म तो दे रहे हैं। तो पैरासाइट्स जो होते हैं वो बेसिकली दूसरे लिविंग बीइंग पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने खाने के लिए, बट उनको वो मार नहीं सकते। क्लियर हुआ? जैसे लीचीज होती हैं, जैसे कैस्कटा प्लांट होता है, लाइस, टिक्स, ये सब पैरासाइट्स हैं। तो ये जो फिलेरिया है ना, ये फिलेरिया भी हमारे पेट में एक तरह का वर्म है। तो ये फिलेरियल डिजीज उसकी वजह से होती है, वो फिलेरिया वर्म की वजह से। क्लियर? यस मैम क्लियर। 61 मैं बताऊं? और ये भी मस्कीटोज की वजह से होती है। ठीक है? हाँ, लेकिन डेंगू और मलेरिया दोनों अलग अलग मॉस्किटो की वजह से। हाँ, अलग अलग मस्कीटोज। मैम डेंगू इज बाय एंडीज मॉस्किटोज एंड मलेरिया इज बाय फीमेल एनाफीज मॉस्किटोज। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, चलो आगे चलें बेटा। Which is the biggest desert in the world? Which is the biggest desert in the world? Ma'am, your screen is black. Ma'am, your screen is black. Ma'am, answer is Sahara Desert in Africa. My screen is not visible to you? No ma'am, no ma'am, it is black. विजिबल हो रही है मैम, विजिबल प्रॉब्लम आ रही होगी मेरे पास, तो आई डोंट थिंक सबको विजिबल है स्क्रीन। यस मैम, यस मैम। आप लोगों को ये कृतिक राज एंड रोहित, आप देखिए अपने नेट में प्रॉब्लम हो रही होगी आपके। मैम सहारा डेजर्ट है मैम, ये अफ्रीका में है। हाँ जी, कालाहारी डेजर्ट कहाँ है रोहित? मैम ये नहीं मालूम। ये भी अफ्रीका में है मैम। अटैकामा डेजर्ट साउथ अमेरिका में एंड सहारा डेजर्ट जो है वो नॉर्दर्न अफ्रीका में है, और सदर्न अफ्रीका में कालाहारी डेजर्ट है। ठीक है? ओके मैम। एंड
डेजर्ट कहाँ है? मैम साउथ अमेरिका में है। और गोबी डेजर्ट? मैम ये हमारे एशिया में है मैम, मंगोलिया या चाइना के बीच में। दोनों में, मंगोलिया चाइना के। दोनों में। ओके, 62 मैं बताऊं? चलो बताइए वरुण। मानस नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ? असम। मैम ये मानस नेशनल पार्क नहीं है मैम, ये तो एक सेंचुरी है। Yes, ma'am, it is wildlife sanctuary. मैम it is wildlife sanctuary. It is one and the same thing. No ma'am, national park and wildlife sanctuary are different. It is different. Ma'am, wildlife Yes, sanctuary ma'am, they has are different. not बट a boundary. यहाँ पर नाम स्पेसिफाई करा हुआ है ना मानस, तो आपको उसमें देखना है कि बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, हिमाचल प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, तो असम में होगा। एमसीक्यूज में आपको ये चीज भी तो पॉइंट रखनी पड़ती है ना। यू कैन नॉट, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए फिर तो आप सेंचुरी और नेशनल पार्क में डिफरेंस को देखोगे, बट अगर आपको एमसीक्यूज में आया हो तो फिर आप ऑप्शंस भी तो देखोगे ना कि ऑप्शन में क्या है। तो वो मानस कहाँ पर है? असम में है। We will take Assam, right? Okay, Varun. Ma'am, sanctuary है या national park है? When Ma'am, you have sanctuary to, नहीं है। when you have to write a question and answer, when you have to give an answer to a question जो कि जिसमें आपको lines लिखनी हो, then तो you can think of कि भाई ये चीज ये different होता है। लेकिन in MCQs you have to look up for other options. If they don't fit, then you have to take the appropriate one. That doesn't matter whether it is written Manas National Park or Manas Wildlife Sanctuary, right? So where is Manas Park? It is in Assam, right? Ma'am, can I do the next question? Let me read it. बेटा मेरे को तो पता भी नहीं है कि क्या है, वेट करो। हाँ जी, Which of the following? अच्छा ठीक है, इसको वो आंसर करेगा जो मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर भी करेगा। ओके, विच ऑफ दीज ग्रोज फ्रॉम द रूट? कौन करना चाहता है आंसर? Ma'am, I. ओके कृतिक, टेल मी। Ma'am, potatoes. Potatoes grow from root? Yes, ma'am. No. Ma'am, if we cut half of it and plant it in the soil, it will start growing. That is vegetative propagation. That method is called vegetative propagation. I am not talking about vegetative propagation. I am asking you whether Ma'am, a science teacher has told potato. potato is the wrong answer. It is a tuber stem. Ma'am, then other answer is carrot. It also grows from. Carrot is the right answer. Carrot is the right answer. बेटा, you read the question. I'll tell you about 4 of these कि इनमें क्या क्या होता है. Let's talk about potato. Potato जो है वो stem है, वो root नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात वो tuber stem है। Tuber stem का मतलब क्या होता है? ट्यूबर मतलब कि जो खाना है ना वो उसका स्टेम में स्टोर हुआ है खाना। जो आपको पता है ना कि जो प्लांट्स खाना बनाते हैं, जो एक्स्ट्रा होता है, जो यूज नहीं होता, वो स्टार्च की फॉर्म में सेव हो जाता है डिफरेंट पार्ट्स में। Yes, ma'am. अब वो जो खाना स्टेम में स्टोर होता है ना उसको कहते हैं ट्यूबर रूट, ट्यूबर स्टेम सॉरी। तो वो पोटैटो इज अ ट्यूबर स्टेम, ठीक है। दूसरी बात, जिंजर की बात करते हैं तो आप सबको पता है कि इट इज अ स्टेम, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट स्वीट पोटैटो। अब स्वीट पोटैटो इज अ ट्यूबर रूट। उसपे क्या है कि जो खाना है ना स्टार्च है वो जाके रूट में स्टोर हो गया है स्वीट पोटैटो में। नाउ सी द क्वेश्चन। अब जो स्वीट पोटैटो, वेट यार बेटा आप लोग म्यूट करिए अपने आप को, मेरे को बताने नहीं देते हो आप लोग। जो अब आप देखिए, अब आप ये भी तो कह सकते हो ना कि स्वीट पोटैटो भी तो रूट है, तो वाई कैरेट इज द आंसर? कैरेट इज द आंसर बिकॉज कैरेट ग्रोज फ्रॉम, it is written that grows from root. Okay. Ma'am, what a science teacher told that potato is the answer. When I told carrot Yes, ma'am. she told it is the wrong answer. No, potato is the wrong answer, beta. It is a tuber root. It is a tuber stem. Right answer is carrot. Ma'am, carrot. If you want an elaborated answer, then I'll let you know in the next class. अगर आपको इसकी डिटेल चाहिए ना तो I'll let you know. Fine.
But according to me, answer is carrot because potato is a tuber stem, ginger is a stem, and sweet potato is a tuber root. Okay, I'll let you know in the next class कि आपकी टीचर ने आपको क्या पढ़ाया है, क्योंकि मुझे भी नहीं इसका पता कि ये आपको उन्होंने क्या पढ़ाया है. Because as far as I am concerned, my knowledge is concerned, तो potato is a stem. It is not a root. And what Kritik Raj said कि वो कैसे ग्रो करता है, कपाट कट करके. तो बेटा जो भी चीज पार्ट कट करके ग्रो करती है वो उसका रिप्रोडक्शन का मेथड है. That is vegetative propagation. That is called vegetative propagation. Right? Am I clear, Kritik? Kritik? Okay, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, बाकी मैं आपको ये नेक्स्ट क्लास में क्लेरिफाई कर दूंगी. बट द आंसर इज कैरेट है. अभी तक तो कैरेट है. इन केस अगर मेरी रिसर्च के बाद वो पोटैटो हो जाएगा तो आई विल लेट यू नो. ठीक है, चलो. सियादरीज इज ऑल्सो नोन एज, हाँ जी, कौन बताएगा? Ma'am, Western Ghats. Can I? वेट अ मिनट बेटा, बाकी बच्चे तो पता कर लें क्या कर रहे हैं. हाँ जी मन्नत. Ma'am, can I? लेट मन्नत आंसर. मन्नत. मैम मुझे नहीं आता. ओके. आदित्य कुमार यादव. अनुष. आदित्य बताइए बेटा. सियादरीज इज आल्सो नोन एज. मैम ऑप्शन नंबर सी. हिमाद्री. बेटा हिमाद्री क्या है? Ma'am, Himadri is ma'am highest mountain of Himalaya. हिमालयाज के 3 पार्ट्स हैं, उनमें से एक हिमाद्री है. शिवालिक है. शिवालिक भी है, हिमाचल भी है और हिमाद्री भी है बेटा. 3 पार्ट्स हैं उसके. अपर हिमालयस, मिडिल हिमालय, ग्रेटर हिमालयस, मिडिल हिमालयस एंड लोअर हिमालयस. ये 3 पार्ट्स. ग्रेटर हिमालय. शिवालिक्स है ग्रेटर हिमालयस. हिमाद्री सबसे नीचे वाला है. नो, मैंने तो पढ़ा था कि हिमाद्री सबसे ग्रेटेस्ट है. मैम सबसे नीचे तो शिवालिक है. 3 पार्ट्स है बेटा इसके. अब वो बीच वाला हिमाचल है, सबसे टॉप वाला हिमाद्री ही होगा. अकॉर्डिंग टू द नेम हिमाद्री होगा. ठीक है. मैम शिवालिक सबसे नीचे है. मैम इसका आंसर क्या है? हाँ जी मैम इसका आंसर क्या है? इसका आंसर वेस्टर्न घाट्स. वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न घाट्स जो है वो एक्सटेंड करते हैं तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात. और ये जो, हाँ, ये जो वेस्टर्न घाट्स को सह्याद्रीज भी कहा जाता है. और मैम ईस्टर्न घाट्स को? ईस्टर्न घाट्स का तो नहीं बेटा कोई ऐसा नाम है, बट ये सह्याद्रीज वेस्टर्न घाट का नाम है. क्यों कहा जाता है? मैम मैंने सर्च करके देखा तो मैम ये दिखा रहा है. आपकी बात नहीं समझ आ रही बेटा, आवाज. मैम ये है आ रहे महेंद्र पर्वतम. महेंद्र पर्वतम. ये चलिए आगे हम ये पेपर खत्म कर ले बेटा. 3 क्वेश्चंस किए हैं अभी तक हमने. द ग्लास फिल्ड इन वेदर बलून्स इज. हाँ जी, कैन आई? देवांग. मैम क्या? देवांग. देवांग शेरावत गायब. योगेश्वर चौधरी. आई टेल. मन्नत यू टेल मी. मैम ऑक्सीजन. बेटा ऑक्सीजन कैसे? मैम मैं बताऊं? मैम मैं बताऊं? मैम कैन आई टेल? मैम कैन आई टेल? कैन आई टेल? वरुण यू टेल. मैम इट्स आंसर इज हीलियम. मैम हीलियम है और मैम ये लाइटेस्ट गैस है मैम. और मैम नो, लाइटेस्ट नहीं है. यस मैम. वरुण अपने आप को आप म्यूट करिए. तो रोहित आप बोलिए क्या बोलना है.
मैम हीलियम मैम सबसे लाइटेस्ट गैस नहीं, मैम सबसे लाइटेस्ट गैस हमारा हाइड्रोजन। मैम हाइड्रोजन है लेकिन वो इनफ्लेमेबल है, इसीलिए हीलियम को यूज किया जाता है। वो आग पकड़ लेती है ना हाइड्रोजन, इसीलिए उसको यूज नहीं किया जाता, हीलियम को किया जाता। लाइटेस्ट गैस इज हाइड्रोजन बट इट इज नॉट यूज्ड इन वेदर बलून्स बिकॉज इट इज कंबस्टिबल, बिकॉज इट इज इनफ्लेमेबल। ओके चलो। यस मैम, हीलियम इज फ्लेमेबल। Growing children need more of carbohydrates, vitamins, proteins or fats. हाँ जी नेजल। Ma'am, can I? No beta, growing children don't need carbohydrates more. They need what is carbohydrates and what is proteins? Carbohydrates are also known as, beta mute yourself, let me talk to him first. हाँ जी नेजल, कार्बोहाइड्रेट्स का और दूसरा नाम क्या होता है? आपने साइंस में पढ़ा होगा ना? Ma'am, can I tell? No, you are not नेजल। हाँ जी नेजल, याद है आपको? इनका दूसरा नाम होता है एनर्जी गिविंग फूड। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग कहते हैं और प्रोटीन्स को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग। तो ग्रोइंग चिल्ड्रन में क्या करना है हमने? बॉडी बिल्डिंग। तो बॉडी बिल्डिंग कौन सा फूड है? प्रोटीन्स। सो आंसर इज प्रोटीन। चलिए, which gas is Ma'am, can I? Which gas is dissolved under pressure in soft drinks? हाँ जी बोलो मन्नत। Ma'am, can I tell this answer? मन्नत wanted I to- want to tell. गुलशन यादव। गुलशन, चलिए जल्दी बताइए। चलो आप कृतिक राज आप बताइए। Ma'am, carbon dioxide to make it fizzy. Very good, right answer. Who is the lowest ranked Air Force officer among these? Wing commander, group captain, flying officer, flight lieutenant. हाँ जी रोहित बताइए। Ma'am, flying officer is the lowest rank of Indian Air Force. Ma'am, and the second lowest rank is flight lieutenant, squadron leader, and wing commander, group captain, air commodore, air vice marshal, air marshal, air chief marshal. Air chief marshal is not in Indian Air Force, but it is given to respective. Okay, I think it is sufficient. Which of the following is a national festival? बताइए जी। Ma'am, can I? Ma'am, can I? नेजल बोलेगा। जल्दी जल्दी बोलिए। रिपब्लिक डे। Okay, only 4 minutes are left and we are left with 4 or 5 questions. Dr. Amartya Sen won Nobel Prize in which field? Who will tell? Kritik Raj will tell. Ma'am, economics. Right answer. Okay. Which imaginary line drawn halfway between North Pole and South Pole is known as? Hanji Varun. Can I tell? Hanji. Equator. Ma'am, equator. Yes, equator is the right answer. Largest island in the world is? Ma'am, can I? Ma'am, can I? बस ये 3 ही बच्चे हैं क्या आंसर करने वाले? बाकी सब कहाँ चले गए? हाँ जी बताइए। कृतिक राज। ग्रीनलैंड। ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं है रोहित? Greenland. मैम क्योंकि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। Very good. The coolest place in world lying in the south frigid zone is Varun. Ma'am, what is frigid? हाँ जी वरुण। मैम इसका आंसर मैम अंटार्कटिका है। Okay. Who invented telephone? हाँ जी नेतन। मैम Alexander Graham Bell. Very good. Humor is the popular folk dance of which state? हाँ जी रोहित। मैम राजस्थान। Okay. मैम
And the Ma'am, can famous I- folk dance of Madhya Pradesh is Karma, Fulpati और आवारा. Sorry मैम, जवारा. वेरी गुड. आई थिंक किसी को कोई डाउट है इस पेपर में तो बताइए बेटा. इंग्लिश की हम आपकी अलग टीचर होती है? Yes, ma'am. Yes ma'am. Ma'am, in 50th question, ma'am, which article of the Constitution provide Indian citizen right to equality? Ma'am, you didn't teach ma'am, what's the articles and which articles come under the Teaching you right all to the equality? articles. I'll be teaching you all the articles in this chapter. जब हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं ना, तो we'll be doing it. मैंने Ma'am, तभी right आपको to बोला ना equality कि coming आपको out. कॉन्स्टिट्यूशन कितना पढ़ाया है आई डोंट नो, लेकिन जो मैंने पढ़ाना है वो बहुत बड़ा चैप्टर है. Ma'am, ma'am, you teach how many articles? देयर आर मेनी आर्टिकल्स बेटा. जो हमारे ये राइट से, फ्रीडम से, जो हमारे फंडामेंटल राइट से कंसर्न है वो कुछ 12 से लेकर 32 तक है. ठीक है, तो बाकी जो है वो दूसरों को डिस्क्राइब करते हैं. अभी यहाँ फंडामेंटल राइट्स की बात हो रही, तो हम फंडामेंटल राइट्स को ये लेते हैं कि उनके कौन कौन से आर्टिकल्स है. फिर उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज भी है, फिर उसके बाद है और भी ड्यूटीज है, प्रिंसिपल्स है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है. मैम, मैं न्यूज में सुनता हूँ कि कश्मीर से ये आर्टिकल है गई, ये लागू हुई है, तो समझ नहीं आता कैसी आर्टिकल. ओ बेटा, आप एक्चुअली में ना यू आर टू स्मॉल. आपको जितनी नॉलेज, ये बुक्स बहुत बड़ी हैं, इनमें बहुत कुछ है, तो आपके लेवल पे आपको क्या जरूरी है उसके हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा ना. ओके. यस मैम. whenever you will opt for वो वाला प्रोफेशन जिसमें आपको उस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो आप ऐसा तो नहीं है ना कि ग्रेजुएशन की पढ़ाई आप 6th में कर लेंगे, तो आप वो उस लेवल पे जाके करेंगे ना. In case you opt for law, then you have to know each and every law concerned with your field. अब उसमें law में भी आप कौन सी फील्ड लोगे, उसके रिलेटेड आप पढ़ोगे ना. तो यही है कि एक जनरल होता है, एक स्पेसिफिक नॉलेज होती है. तो वो स्पेसिफिक नॉलेज आप कौन सी फील्ड पे और किस लेवल पे आपको चाहिए जो चीज, उसके हिसाब से इंफॉर्मेशन होगी. हाँ जी बेटा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई होप आई वाज क्लियर. सबको पेपर करने में भी मजा आ रहा होगा, इंफॉर्मेशन मिल रही है आपको एक्स्ट्रा.